हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डैन के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में टर्बो ग्रैनी मोमो को धमकी देती है और रात को टनल में बुलाती है, जिसके बाद मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ देर में ये दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकारुन को आगे चलने को कहती है, पर ओकारुन बोलता है कि लेडीज फर्स्ट। ये दोनों ही फिर साथ में टनल के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही डरे हुए थे और एक दूसरे को आगे चलने को कह रहे थे। मोमो पूछती है कि टर्बो ग्रैनी के मिलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, मुक्का मारेंगे? जिस पर ओकारुन कहता है कि हमें उसे शोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा, जिससे वो अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाएगी। फिर वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम लोग भी उसे आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है कि हमने उस इतने बड़े एलियन को हराया था तो हम इसे भी हरा देंगे, आखिर वो बस एक बुढ़िया है। तभी इनकी नजर सामने जाती है जहां इन्हें ग्रैनी का बड़ा सा सिर दिखता है। वो दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी थी और उसने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब इनके करीब आने लगती है तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से ही उन बैट्स को खा जाती है। ओकारुन अब मोमो से कहता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे ताकि वो इस ग्रैनी से लड़ पाए। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकारुन अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में वो हमेशा ही मनहूसियत की बातें करता है, जैसे कि मैं तो आज पक्का मर जाऊंगा। ओकारुन अब ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगता है, पर अचानक ही वो वापस इंसान बन जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। उसे ओकारुन के अंदर वो भूत वाला ऑरा भी नहीं दिख रहा था। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैंने उसका केला लौटा दिया है, जिससे उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है। उसे लगा नहीं था कि ओकारुन उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर इन्हें यूज नहीं करने देगी और दोनों को कच्चा चबा जाएगी। ग्रैनी के दोनों सिर अब उन्हें खाने आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रैनी को अपने भागने की स्पीड पर बहुत घमंड है तो इन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए और दम है तो उसमें हमें हरा के दिखाओ। मोमो की बातें सुन ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है, उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता और वैसे भी वो जब चाहे तब इन दोनों को खा सकती है, तो उसे कोई जल्दी नहीं है। ग्रैनी अब इनसे रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत गई। वो अब ग्रैनी को 10 मिनट्स तक काउंट करने को कहती है ताकि ये दोनों आगे भाग सकें। ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानने होंगे, अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि मुझे भी रूल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। अब मोमो और ओकारुन तेजी से टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रैनी गिनती गिनना शुरू करती है। ओकारुन कहता है कि अब तो हम बच जाएंगे। मोमो तो जीनियस है। तभी ये सुनते हैं कि ग्रैनी को ठीक से गिनती करना नहीं आता। वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे ही गिन रही थी, वो तुरंत ही 10 मिनट्स बोल देती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकारुन से कहती है कि इसके 10 मिनट्स पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी है, और वो फिर से 10 मिनट्स तक गिनने लगती है। ओकारुन कहता है कि वो गिनती करने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही, जिस पर ग्रैनी बोलती है कि तुमने 10 मिनट्स तक गिनने को बोला था, पर कैसे गिनना है ये नहीं बोला। वो फिर से तुरंत 10 मिनट्स तक पहुंच जाती है और ओकारुन को भी पकड़ने लगती है। अब मरता क्या ना करता, तो जान बचाने के लिए ओकारुन ग्रैनी की छाती पर काट लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ओकारुन ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ग्रैनी को भी समझ नहीं आता कि वो ओकारुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही। वो समझ जाती है कि ये ओकारुन के कपड़ों की वजह से हो रहा है, तो वो वापस भूत बनकर ओकारुन को पजेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ग्रैनी पूछती है कि तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं हो ना। वो अब फिर से मोमो को खाने आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे अचानक ही ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो। ये मोमो कर रही थी, जो भले ही देख नहीं सकती लेकिन ग्रैनी का ऑरा महसूस कर सकती है, और वो अपने हाथों से उसको दबा देती है और उसे ओकारुन के शरीर में ही सील कर देती है और ओकारुन भी मोमो को आजाद कर लेता है। मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। पर तभी दीवार तोड़ के इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लगते हैं। ओकारुन पूछता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकड़े का रूप ले लेते हैं ताकि आत्माओं की नदी स्टिक्स को पार कर सकें, लेकिन ये केकड़ा ज्यादा समझदार नहीं था और कहीं
भी अटैक कर रहा था। मोमो ओकारुन से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाले। ओकारुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड से भागने लगता है। ग्रैनी चिल्लाती है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज मत करो। ओकारुन अब भागते हुए पहाड़ी से ही कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंडिंग करने लगता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जा गिरते हैं। वो केकड़ा भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े पर ढेर सारे इंसानी चेहरे बने हुए थे। ओकारुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लगता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही थी क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख पा रहे थे, जिससे मोमो को काफी शर्म आती है और ये सीन मांगा में बेटर था। खैर, ओकारुन थक गया था और वो फिर से टर्बो मोड में जाए तो भी ये लोग शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो केकड़ा जरूर इन्हें खा लेगा। मोमो अब ओकारुन को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है कि शायद इतनी छोटी जगह में वो केकड़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी सब तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। केकड़ा अब एक पूल वाली जगह में आकर रुक जाता है। मोमो कहती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर केकड़े को नहला देती है। गर्म पानी से केकड़े का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं जो कि इनके पीछे लग जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहां आराम कर रहे भूतों से थोड़ी मदद मांगी है जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। शोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उसकी बात सुननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है और अब इनका बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। मोमो अब ओकारुन को टर्बो मोड में भागने को बोलती है, हालांकि उससे भी ये लोग सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे, पर मोमो के कहने पर ओकारुन ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में से भागने लगता है और उसका रास्ता साफ करने में मोमो उसकी मदद करती है। साथ ही अपनी पावर को वो स्पाइडरमैन की तरह यूज करके दोनों हवा में भी जाते हैं और आखिर में वापस शहर के अंदर ही जाके गिरते हैं। दोनों ने ही अपनी पावर लिमिट से ज्यादा यूज कर ली थी और अब ये कुछ भी नहीं कर सकते और मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारुन के शरीर से बाहर निकल आती है और दोनों को जोर की लात मारती है और बोलती है कि आजकल के बच्चों में तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है और ग्रैनी को उनसे नफरत है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है कि चलो हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। मैं 10 क्या 20 मिनट्स भी तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग पाओगे। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकारुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच गई थी क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती, पर ग्रैनी भाग सकती है। लेकिन मोमो अब अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है। असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए जाल बिछाया हुआ था और मोमो की दादी सेइको इनका शहर के बाहर वेट कर रही थी और उसने पटरी पर ढेर सारे तालिस्मान लगा दिए थे। अब जैसे ही ये लोग शोनो सिटी के बाहर आते हैं तो टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट का एग्जॉर्सिज्म होने लगता है। मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में से ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं निकलती हैं जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। स्टेशन आते ही मोमो ओकारुन के साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट दोनों का खात्मा कर दिया था। इसके बाद ये लोग उसी टनल पर फूल चढ़ाने जाते हैं। सेइको बताती है कि ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी जहां छोटी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और मारकर यहीं फेंक दिया जाता था। उन सब की आत्माओं से ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना था और आज उन्हीं लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल गई है। टर्बो ग्रैनी ऐसी जगहों पर जाती है जहां लड़कियों की आत्माएं भटक रही हो और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक जैसा जिंदा लोगों को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाके में दखल ना दें। खैर, टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को ये लोग पार्टी करते हैं जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लगते हैं। ओकारुन को समझ नहीं आता कि आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़े कैसे खा सकती हैं। सेइको ओकारुन से पूछती है कि उसका केला तो वापस मिल गया है ना, जरा मुझे दिखाओ। जिस पे ओकारुन कहता है कि पागल है क्या बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है
और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। दादी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो मोमो से हेल्प मांगता है। मोमो तो केकड़ा चबाने में लगी थी और ओकारुन चिल्लाते हुए भागता है कि इस पूरे खानदान का दिमागी संतुलन हिला हुआ लगता है। खैर, ओकारुन इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है। दोनों अब सोचने लगते हैं कि क्या ये उनका हमेशा के लिए गुड बाय था, इन्होंने गुड बाय क्यों बोला। लेकिन फिर मोमो ओकारुन को रोकते हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुन ओकारुन खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, टर्बो ग्रैनी और वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट खत्म हो गए हैं और ओकारुन को उसका केला भी वापस मिल गया है। तो क्या कल से ये लोग वापस अपनी बोरिंग स्कूल लाइफ में पहुंच जाएंगे या इनके साथ और भी कुछ बड़ा होने वाला है? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। आज का एपिसोड भी कमाल का था, बस केकड़े वाले सीन्स में ये रेड फिल्टर हटा देते तो अच्छा रहता। खैर, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।